गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर बैक। हम लोगों ने लेसन स्टार्ट किया था, फोर्थ लेसन, स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया 1947 to 1990। Two topics we have already completed. Today we have more two topics. आज दो टॉपिक और है हमारे पास, दोनों क्वेश्चन 4 मार्क्स में हैं। 4 मार्क्स में अटेम्प्ट करने हैं इसको आपने। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास आईपीआर 1956, मतलब इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमारी जो फर्स्ट प्लानिंग थी, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, वो एग्रीकल्चर बेस्ड थी। सेकेंड 5 ईयर प्लान जो हमारा स्टार्ट होता है 1956 के अंदर, वो हमारा फोकस था इंडस्ट्रियल ग्रोथ के ऊपर। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए हमने एक एक्ट पॉलिसी बनाई जिसको हमने नाम दिया इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन 1956। यानी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए एक पॉलिसी बनी। और पॉलिसी आपको पता क्या होता है, एक रोड मैप होता है, प्री प्लानिंग होती है कि मतलब हम लोग आने वाले समय के अंदर इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट के लिए क्या कुछ करेंगे। जब हमारे पास एक रोड मैप होगा, सबको पता होगा भी क्या करना है, तो काम करना आसान हो जाता है। तो ये हमारी फर्स्ट पॉलिसी नहीं थी। पहली पॉलिसी आती है हमारी 1948 के अंदर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी। लेकिन उसके अंदर ज्यादा फोकस इंडस्ट्रीज के ऊपर नहीं था जितना कि हमने सेकंड पॉलिसी के अंदर इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया। ठीक है। तो इस पॉलिसी के जो प्रिंसिपल एलिमेंट्स थे वो क्या थे, जो इसके अंदर लिखा गया था, वो एलिमेंट्स क्या थे, मेन एलिमेंट ऑफ दिस पॉलिसी। इस पॉलिसी के मेन एलिमेंट्स थे 3-fold क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। मतलब इस पॉलिसी के अंदर डिक्लेयर कर दिया गया, डिक्लेरेशन होगी कि हमारी इंडस्ट्रीज का 3-fold क्लासिफिकेशन रहेगा। मतलब देश के अंदर जो इंडस्ट्री सेटअप होंगी उसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1 मैंने बताया आपको कि नंबर 1 क्या था, 17 जो बिग इंडस्ट्रीज हैं जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर मेन रोल रहेगा, जैसे कि आर्मी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स बनेंगे, केमिकल्स, ठीक है, स्मोकिंग मटेरियल्स, ये जो बड़े बड़े दो इंडस्ट्री थी, 17 बिग इंडस्ट्री, ये सिर्फ पब्लिक सेक्टर में ही ओपन होंगी। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में एस्टैब्लिश होंगी 17 बिग इंडस्ट्रीज। इसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। क्लियर स्टूडेंट्स। सेकंड 12 इंडस्ट्रीज रहेंगी जिसके अंदर PPPP रहेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहेगी। मतलब गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर इन्वेस्टमेंट के साथ, कोलैबोरेशन के साथ, कोऑपरेटिव वे में इंडस्ट्री ओपन कर सकते हैं। बाकी जो बच गई, जो इन दोनों कैटेगरीज में नहीं आती, दैट कैन बी एस्टैब्लिश्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। वो प्राइवेट सेक्टर्स के लिए ओपन रहेगी। उन इंडस्ट्रीज के अंदर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स। और साथ में कुछ ऐसे एरियाज थे जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं SSI, जिनका जो छोटे लेवल पे खुलती हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट लिमिट जो 1951 के अकॉर्डिंग थी 5 लाख, वो 5 लाख तक की इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्रीज वो स्मॉल स्केल में रहेगी। वो उसमें मतलब बिग इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। ठीक है। जो बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, जो औद्योगिक घराने थे, टाटा बिरला, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। कुछ इंडस्ट्रीज हमने स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व रख दी। तो पहला था हमारे पास 3-fold क्लासिफिकेशन, जिसके अंदर मैंने बताया आपको 17 बिग इंडस्ट्री पब्लिक सेक्टर, 12 इंडस्ट्री PPPP पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जो बच गई वो प्राइवेट सेक्टर के लिए। कुछ इंडस्ट्रीज स्मॉल लेवल पे जिनका प्रोडक्शन होगा
जिनको हम घरों में खोलते हैं, फैमिली मेंबर मिलके खोलते हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहा जाता है उनको, वो रिजर्व कर देगी, उसके अंदर बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इंडस्ट्रियल लाइसेंस पॉलिसी अडॉप्ट की गई, मतलब अब प्राइवेट सेक्टर कोई भी इंडस्ट्री खोलेगा उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मींस विदाउट गेटिंग लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर कैन नॉट ओपन एन इंडस्ट्री, कि प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री नहीं खोल सकता। इसके पीछे लॉजिक क्या किया गया? नंबर 1, टू प्रमोट इंडस्ट्री इन बैकवर्ड रीजन्स, यानी प्राइवेट सेक्टर को लाइसेंस कब मिलेगा? जब वो बैकवर्ड रीजन है, पिछड़े हुए इलाके हैं, वहां पे इंडस्ट्री खोलेंगे तो उनको लाइसेंस आसानी से मिलेगा। ठीक है, और बैकवर्ड रीजन के अंदर इंडस्ट्रीज खोलने का मतलब टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी, इससे जो बैकवर्ड एरियाज हैं वो भी डेवलप हो सकेंगे। अदरवाइज जो प्राइवेट सेक्टर होगा वो अपनी इंडस्ट्री कहां खोलेगा? जो ऑलरेडी डेवलप एरिया है, जहां डिमांड का लेवल हाई है, वो बैकवर्ड एरियाज के अंदर इंडस्ट्री नहीं खोलेगा। तो बैकवर्ड एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए लाइसेंस पॉलिसी अडॉप्ट की गई, सो दैट रीजनल इक्वालिटी कैन बी प्रमोटेड, मतलब सामाजिक समानता, क्षेत्रीय समानता को, टारगेट को प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट, टू प्रमोट सोशल वेलफेयर, इससे क्या होगा? जब बैकवर्ड एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो उन लोगों का सोशल वेलफेयर इंक्रीज होगा, प्रमोट होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी अडॉप्ट की। ठीक है, एक तो लाइसेंस, इंडस्ट्री खोलने के लिए लाइसेंस लेना, प्लस अगर प्राइवेट सेक्टर अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहता है तो भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। मतलब पहले आपने लाइसेंस लिया 1 करोड़ कि मुझे 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करके इंडस्ट्री खोलनी है, साल 2 साल बाद आपकी इच्छा होती है कि मैं अपनी प्रोडक्शन की लिमिट को 2 करोड़ करना चाहता हूं, देन अगेन यू हैव टू टेक लाइसेंस, फिर से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। थर्ड, इंडस्ट्रियल कंसेशंस, अब बैकवर्ड एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए, इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ने कंसेशन की पॉलिसी अडॉप्ट की। कंसेशन मतलब छूट, कि गवर्नमेंट बैकवर्ड एरिया के अंदर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए टैक्स हॉलिडे देगी। टैक्स हॉलिडेज मतलब टैक्स में छूट मिलेगी जो इंडस्ट्री बैकवर्ड एरिया के अंदर प्रमोट होगी, प्लस कुछ और लगा लीजिए, रॉ मटेरियल में कंसेशन, प्लस यू कैन से दैट पावर कंसेशन, कि जो बिजली है सस्ती मिलेगी। ठीक है, प्लस गवर्नमेंट ने कुछ इनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी बना के दिए। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मतलब एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके दे दिया कि प्राइवेट सेक्टर आए वहां पे इंडस्ट्री लगाए। ठीक है, उनको सस्ती जमीन मिल जाएगी यहां पर, लैंड वगैरह। ठीक है, किस लिए किया गवर्नमेंट ने? सो दैट बैकवर्ड एरियाज के अंदर इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया जा सके, टैक्स में छूट देकर, सस्ती बिजली देकर, प्लस सस्ती जमीन देकर, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा के, इस प्रकार से गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेगुलेशन बनाया, एक्ट बनाया, एक रोड मैप तैयार किया कि हमने इंडस्ट्रीज को कैसे प्रमोट करना है। तो ये था आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चंस। नेक्स्ट आता है आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चंस, डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स व्हाई डू वी नीड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जरूरत क्यों है, इसकी डेवलपमेंट की जरूरत क्यों है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। फिर से मैं डिस्कस कर लूं आपके साथ। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री मीन्स दोज इंडस्ट्रीज विच आर ओपन विथ स्मॉल इन्वेस्टमेंट बाय द फैमिली मेंबर्स, मीन्स जिसके अंदर जो भी काम होता है मोस्टली हाथों से होता है, यानी लेबर इंटेंसिव होता है,
स्मॉल इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, तो वो होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, इसका नाम रखा कारो कमेटी थी, कारो उसके चेयरमैन थे 1955 के अंदर। तो उसने अपनी रिपोर्ट पब्लिश की गवर्नमेंट के सामने कुछ इंपॉर्टेंस के साथ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ कि एसएसआई के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या इसकी विशेषता है कि हमारे देश के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की जरूरत क्यों है, ठीक है। तो उस टाइम जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की इन्वेस्टमेंट लिमिट थी वो 5 लाख थी, 5 लाख। और आज कितनी है? आज 5 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट कैपिटल वाली इंडस्ट्रीज को हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। 5 करोड़ तक आज, पहले 5 लाख, आज अगर किसी की इंडस्ट्री की कैपिटल इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ है तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरीज में आती है। क्या थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? ध्यान से देखिए, इट प्रमोट एम्प्लॉयमेंट। हमारे 5 ईयर प्लानिंग का टारगेट क्या था? फुल एम्प्लॉयमेंट। तो स्टूडेंट्स आपको पता है जो बड़ी इंडस्ट्रीज होती है, बिग इंडस्ट्रीज, वहां पर मोस्टली जो काम होता है मशीनों से होता है, तो हमारा टारगेट पूरा नहीं हो सकता था। इसलिए कारो कमेटी ने एसएसआई को प्रमोट किया, क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होती है। लोग घरों में अपने फैमिली मेंबर के साथ, लोकल लेबर के साथ इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होगी। क्या होगी? एम्प्लॉयमेंट प्रमोट होगी। एसएसआई शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी। देखो स्टूडेंट, ध्यान से देखने वाली बात है, दोनों में डिफरेंस करेंगे आप लोग, बिग इंडस्ट्री और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंस। जो बिग इंडस्ट्री होती है, दैट इंडस्ट्री आर सेटअप नियर रॉ मटेरियल सेंटर। जहां रॉ मटेरियल मिलेगा वहां पे सेटअप होगी। मतलब आपने स्टील इंडस्ट्री लगानी है, कहां लगाओगे? जहां पे आयरन मिलेगा। कहां मिलेगा? आयरन, वहां मिलेगी। कोयला मिलेगा, वहां लगाओगे। बट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैव लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कहीं पर भी सेटअप कर सकते हो, कहीं पर भी, ठीक है। देखो बेटा, अब आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री इसके पास लगेगी, तो जहां पे आयरन है वहां पे स्टील इंडस्ट्री हो जाएगी, तो वो एरिया डेवलप हो जाएंगे। बट ऐसे ही लगाकर आप लोग रीजनल बैलेंस बना सकते हो। मतलब फतेहाबाद के अंदर ना स्टील है ना आयरन है, लेकिन आप यहां पे लगा सकते हो ट्रंक, अलमीरा इंडस्ट्री फैक्ट्री लगा सकते हो। क्यों? इनके लिए होता है रॉ मटेरियल कम। ट्रंक है, अलमीराज हैं, किससे बनते हैं? स्टील से बनते हैं, आयरन से बनते हैं, कम मात्रा में चाहिए। तो वहां से स्टील और आयरन को ट्रांसपोर्ट करके आप फतेहाबाद के अंदर एसएससी लगा सकते हो। इससे क्या होगा? रीजनल बैलेंस होगा, यानी फतेहाबाद का भी डेवलपमेंट होती रहेगी, साथ साथ कुछ इंडस्ट्रीज यहां भी लग जाएंगी, ठीक है। एसएसआई नीड्स स्मॉल इन्वेस्टमेंट। बताया आपको मैंने, 5 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट से ये इंडस्ट्री आप सेटअप कर सकते हो। तो फैमिली मेंबर आपसी कोलैबोरेशन के साथ एक 5 लाख की अमाउंट, मतलब तक की अमाउंट कलेक्ट करके इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। जैसे कि आपने कैंडल मेकिंग का लगा लिया, ठीक है। छोटे बड़े काफी होते हैं इंडस्ट्रीज, जो जिसके अंदर बड़ी इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, वो आप लोग, जैसे कि आपकी बुक्स बनती है, बुक्स के ऊपर जो क्या होता है, कवर होता है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, अचार बनाना, ऐसे काफी सारे इक्विपमेंट्स, गुड्स थी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आती थी। तो जिसको हम लोग आपसी फैमिली मेंबर मिलकर आप अपनी सेविंग से इसको सेटअप कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इक्विटी प्रमोट होगी। इक्विटी, देखो स्टूडेंट्स, अगर जो मैं बता रहा हूं कि जो गुड्स जिनका प्रोडक्शन एसएसआई के अंडर में रिजर्व कर दिया गया, अगर रिजर्व ना होता तो उसके अंदर क्या होता? बड़ा इन्वेस्टमेंट होता। कौन करता है? रिच पीपल करते हैं, वो और ज्यादा अमीर हो जाते हैं। लेकिन इक्विटी को प्रमोट करने के लिए कुछ गुड्स का प्रोडक्शन, जैसे कि बताया मैंने आपको फर्नीचर, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की कैटेगरी में आता है पहले, अब नहीं।
अब तो जैसे विशाल मेगावाट्स है, बड़े बड़े शोरूम खुल गए हैं फर्नीचर के, पहले नहीं होता था। पहले ये एरियाज रिजर्व थे स्मॉल स्केल के लिए, कोई मर्जी खोल सकता था, ठीक है। तो इससे इक्विटी प्रमोट होती थी, यानी समानता आती थी। लास्ट, रिड्यूस प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करके आप एग्रीकल्चर के ऊपर जो पॉपुलेशन का प्रेशर है एम्प्लॉयमेंट का, उसको कम किया जा सकता था। देखा आप लोगों ने कि एग्रीकल्चर के ऊपर कितना प्रेशर था हमारी, तो एसएसआई को प्रमोट करके गवर्नमेंट उस प्रेशर को कम करना चाहती थी एग्रीकल्चर के ऊपर। तो दीज आर द यू कैन से इंपॉर्टेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसके लिए कार्व कमेटी ने एसएसआई को गवर्नमेंट को अपनी रिपोर्ट दी कि हमें एसएसआई के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए कुछ गुड्स का प्रोडक्शन रिजर्व कर देना चाहिए कि इन गुड्स का प्रोडक्शन केवल और केवल स्मॉल लेवल पे होगा, बिग इंडस्ट्रीज इसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, ये इसको आप दोनों क्वेश्चन को आपने रीड एंड राइट करना है।